महाराष्ट्र के लाखों किसान इन दिनों एक साथ कई मुसीबतें झेल रहे हैं। सूखा, बाढ़, अतिवृष्टि जैसी आपदाओं के अलावा गोगलगाय, हिरण, बंदर, नीलगाय और जंगली सूअर ने किसानों की नींद उड़ा रखी है। लेकिन जिस मुसीबत से किसान इन दिनों सबसे ज़्यादा परेशान है उसका नाम है गोगलगाय। गोगलगाय से हिंदी में घोंघा, अंग्रेजी में स्नेल कहा जाता है। 1.5 इंच से लेकर 2 इंच की लंबाई वाले इस छोटे से कीट ने किसानों की नींद उड़ा रखी है। सोयाबीन, मूंग, उड़द समेत कई फसलों की कोमल पत्तियों और पौधों को ये देखते ही देखते चट कर जाते हैं। दिन में जो पौधे हरे भरे होते हैं, रात में ये उसे अपना निवाला बना लेते हैं। महाराष्ट्र में मराठवाड़ा से लेकर विदर्भ और कोंकण से लेकर पश्चिम महाराष्ट्र तक लाखों किसान गोगलगाय से परेशान हैं। मराठवाड़ा में इस बार ही गोगलगाय सैकड़ों एकड़ सोयाबीन की फसल चट कर चुके हैं। किसानों के मुताबिक 2 से 6 पत्ती वाले पौधे इनकी पहली पसंद होते हैं, यानी जैसे ही पौधा अंकुरित होता है ये हमला बोल देते हैं। घोंघा एक मोलस्क और गैस्ट्रोपॉड है। कोमल शरीर वाला ये जीव अक्सर खोल के अंदर रहता है। इसे शंख भी कहा जाता है। भारत में घोंघे की लगभग 35,000 प्रजातियां पाई जाती हैं। इनका जीवन काल 2 से 3 साल का होता है। अमूमन ये जून से सितंबर तक खेतों में दिखाई देते हैं। ये रात में फसल पर हमला करते हैं और दिन में खेतों की घास, मेड़, खरपतवार, पत्थर आदि के नीचे छिपे रहते हैं। मराठवाड़ा के किसानों के मुताबिक इन दिनों खेत में 10-20 नहीं बल्कि एक खेत में बोरी बोरी भर घोंघे खोदकर मारे जा रहे हैं। मराठवाड़ा में कृषि अधिकारी और वैज्ञानिक किसानों के खेतों में जाकर इनसे बचाव के उपाय बता रहे हैं। तालुक्यामध्ये तर याच्या नियंत्रणासाठी आपल्याला रासायनिक आणि जैविक अशा 2 प्रकारचं नियंत्रण आपल्या ह्याच्यानं करता येते। तर आता जैविक आपलं एकात्मिक नियंत्रणाच्या बाबतीमध्ये विचार केला असता काय करायचं आपण, ही जे गोनपाट किंवा आपले पोतं वगैरे जे आहे त्या बारदाण्याला काय करायचं, गुळाच्या पाण्यामध्ये थोडं जरा शिपडायचं त्याच्यावर, किंवा आपलं कसपट असेल हे त्या ठिकाणी गुळाचं पाणी वगैरे आपण एकरी 4 ते 5 हे पूर्णपणे गोगलगाई गावात त्याच्या खाली गोळा होतात। कृषि अधिकारियों और वैज्ञानिकों की सलाह है कि गोगलगाय से बचने के किसान खेत और मेड़ को साफ सुथरा रखें। खेत में 20 से 25 फीट की दूरी पर घास का ढेर लगा दें। सुबह इनके नीचे घोंघे छिपे मिलेंगे जिन्हें नष्ट कर दें। इसके अलावा 10 लीटर पानी में 1 किलो गुड़ मिलाकर घोल बनाएं। उसमें टाट को भिगोकर खेत में फैला दें। अगले दिन इनके नीचे भी बहुत सारे घोंघे मिलेंगे। इसके अलावा किसान भाई खेतों किनारे गेंदे की फसल लगा सकते हैं। रासायनिक कीट नियंत्रण के लिए मेटल डिहाइड की टेबलेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घोंघे को मारने के लिए किसान भाई इसको उबलते पानी, साबुन के पानी, मिट्टी का तेल मिले पानी में डालें, जिससे ये आसानी से मर जाएंगे। घोंघे अगर छोटी अवस्था में है तो 20% नमक का घोल मिलाकर स्प्रे करने से ये नियंत्रित होते हैं। इसके अलावा किसान भाई खेत के चारों तरफ मेड़ के आसपास 4 इंच चूने या फिर तंबाकू की पट्टी बना सकते हैं। किसान भाइयों, अगर घोंघों का प्रकोप ज़्यादा है तो कृषि अधिकारी जहरीले यानी विषाक्त चारे के प्रयोग की सलाह देते हैं। इसे बनाने के लिए 50 किलो गेहूं, चावल की भूसी, चोकर या फिर पशु चारा चाहिए, जिसमें 2 किलो गुड़ पानी के साथ मिलाना है। जब ये घोल तैयार हो जाए तो इसमें 25 ग्राम ईस्ट पाउडर और 50 ग्राम मेथोमिल पाउडर मिलाना है। इन सबको 12 से 15 घंटे भीगने के लिए रख दें। इसके बाद तैयार विषैले चारे को खेत में चारों तरफ फैला दें। ये घोल मिला चारा खाने से घोंघे मर जाते हैं, जिन्हें मिट्टी में दबा देना चाहिए। घोंघे के अलावा महाराष्ट्र के किसान जंगली सूअर से भी बहुत परेशान हैं। ये मूंगफली जैसे बीजों को जमने से पहले ही खा जाते हैं। इसके अलावा गन्ना, मक्का, मूंगफली को भारी नुकसान पहुंचाते हैं। जंगली सूअर के हमले में अब तक कई किसान मारे जा चुके हैं, जब तक कई घायल हो चुके हैं। किसानों की समस्या ये भी है कि इनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही। सूअर से फसल को बचाने के लिए किसान बाड़ का प्रयोग करते हैं या फिर तेज आवाज निकालने वाले ध्वनि यंत्रों का उपयोग कर रहे हैं। महाराष्ट्र के कई जिलों में किसान एक और जंगली पशु, जिसे ये हिरण कहते हैं, उससे भी बहुत परेशान हैं। हिरण के झुंड सोयाबीन, तूर, मूंग, उड़द, मक्का, चना जैसी फसलें चढ़ जाते हैं। फसल बचाने के लिए किसान दिन रात रखवाली करते हैं। कई गांवों में एक झुंड में इनकी संख्या 300 से 400 तक देखी गई है। ये ऐसी परेशानियां हैं जिनसे किसानों को खुद ही निपटना है।
किसान अगर गोगलगाय यानी घोंघे और हिरण से फसल की बर्बाद होने की शिकायत करते हैं तो उन्हें सिर्फ 700 से 1500 रुपए प्रति हेक्टेयर मुआवजा मिलता है, जबकि इससे ज्यादा खर्च शिकायत दर्ज कराने की कागजी कार्रवाई में होता है। क्लाइमेट चेंज की मार से जूझ रहे महाराष्ट्र के किसानों ने महाराष्ट्र सरकार से इस संबंध में ध्यान देने और उचित मुआवजे की मांग की है। न्यूज पोर्टली के लिए लातूर से सिद्धनाथ माने की रिपोर्ट।